हेलो फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं तो बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी ये फ्रेंड आरजे रौनक की वीडियो है और वीडियो का टाइटल है छावा मूवी रिव्यू, भारतीय इतिहास का काला सच फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये जो छावा फिल्म है फ्रेंड्स, छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो बनी है उनके बारे में ये वीडियो लग रही है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं ये वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे। स्टार्ट। दोस्तों, छावा फिल्म देखने के बाद जिस तरह के इमोशनल रिएक्शन सामने आ रहे हैं, ऐसे रिएक्शन शायद ही आज से पहले किसी हिंदी फिल्म के बाद आए हो। फिल्म खत्म होने के बाद लोग रोते हुए थिएटर से बाहर आ रहे हैं, कुछ लोग अपनी सीट पर बैठे बैठे वहीं रो रहे हैं। छोटे बच्चे फिल्म खत्म होने के बाद जय भवानी और जय शिवाजी के नारे लगा रहे हैं। और खास तौर पर फिल्म के एंड ने लोगों का कलेजा चीर कर रख दिया है। मेरे आंसू अभी तक रुक नहीं पा रहे। फिल्म खत्म होने के बाद हर कोई खुद से दो सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रखे। सिर्फ 1 साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वहशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने ये लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ये झूठी बात किताब में लिख डाली। जिस औरंगजेब ने सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का दिल्ली में कत्ल कर दिया था, उसी शीशगंज गुरुद्वारे से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर हमने औरंगजेब के नाम पर एक सड़क बना रखी थी। जिस महाराष्ट्र में औरंगजेब ने मराठों पर इतने जुल्म किए, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे महान राजा की आंखें नोच ली, उनके जख्मों पर नमक छिड़क कर उन्हें टॉर्चर किया, लोहे के औजारों से उनके नाखून तक उखाड़ लिए, उसी महाराष्ट्र में पूरे के पूरे एक शहर का नाम औरंगजेब के नाम पर था। इससे बड़ा क्राइम और क्या हो सकता है? औरंगजेब ने अपने 50 साल से ज्यादा की हुकूमत में ऐसा कौन सा पाप था जो नहीं किया? ये वो शख्स था जिसने खुद को शहंशाह बनाने के लिए अपने बाप शाहजहां तक को जेल में डाल दिया, अपने सगे भाइयों मुराद और दारा शिकोह का कत्ल कर दिया। शाहजहां अपने सबसे बड़े बेटे दारा शिकोह को अपना वारिस बनाना चाहता था। दारा शिकोह सूफी आइडियोलॉजी से प्रभावित था, वो हिंदू धर्म ग्रंथों से भी काफी प्रभावित था, यहाँ तक कि उसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद भी किया था। दूसरी तरफ औरंगजेब कट्टर था, उसे दारा शिकोह काफिर लगता था। औरंगजेब ने बाद में सबसे दर्दनाक मौत दारा शिकोह को ही दी थी। निकोलो मनुची नाम का एक इटालियन राइटर उस वक्त दिल्ली आया हुआ था। मनुची ने बाद में अपनी किताब स्टोरिया दो मोगोर में लिखा कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को एक बूढ़े और मरियल से हाथी पर बैठाया, उसे गंदे कपड़े पहनाकर पूरे शहर में उसका जुलूस निकाला गया, उस पर कीचड़ फेंका गया। बाद में औरंगजेब के फौजियों ने उसका सिर कलम कर दिया और औरंगजेब का इतने से भी पेट नहीं भरा तो उसने दारा शिकोह का कटा हुआ सर एक थाल में सजाकर अपने बाप शाहजहां को पेश किया। वो थाल जब शाहजहां के सामने पेश किया गया तो उस पर कपड़ा ढका हुआ था। शाहजहां को लगा कि शायद उसके बेटे औरंगजेब ने उसके लिए कोई तोहफा भेजा है, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया वो वहीं टूट कर गिर पड़े। औरंगजेब की हैवानियत के ऐसे एक नहीं कई किस्से हैं। ये वही औरंगजेब था जिसने इस्लाम धर्म न मानने पर गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली के चांदनी चौक में 11 नवंबर 1675 को उनकी हत्या कर दी। उनके शिष्यों भाई मती दास, सतीदास और दयाल दास को भी मार डाला। हिंदुओं पर उसने जजिया कर लगाया ताकि मजबूर होकर वो मुसलमान बन जाए। इसी औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ा, राजस्थान में गोविंद देव जी का मंदिर तोड़ने की कोशिश की, सोमनाथ के मंदिर को फिर तोड़वाया, उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर तोड़ने की भी कोशिश की, और इसके अलावा न जाने कितने मंदिर उस दरिंदे ने तोड़े थे। लेकिन फिर भी आज भी वो इस देश में न जाने कितने लोगों के लिए एक सम्मानित शख्स है। अभी साल भर पहले महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ लड़कों ने औरंगजेब को महान बताते हुए अपनी फोटो में उसका स्टेटस लगाया था। एक जुलूस में औरंगजेब की फोटो लहराई गई थी। उसके बाद वहां कई दिनों तक टेंशन थी। छावा फिल्म के बाद एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें लोग थिएटर से रोते हुए बाहर आ रहे हैं। इस पर एक ऐसी ही जिहादी सोच वाले व्यक्ति ने ट्वीट करके लिखा कि 500 साल बाद आज भी औरंगजेब के नाम पर इन लोगों के आंसू निकल रहे हैं। पूरा ट्वीट इतना घिनौना था कि मैं उसे पढ़ भी नहीं सकता दोस्तों। और ये कोई ऐसे ही किया गया ट्वीट नहीं है, आपको इस सोच को समझना पड़ेगा।
आप और हम इसलिए औरंगजेब से नफरत करते हैं क्योंकि वो कितना कट्टर था, कितना वैशी था, उसने गैर मुसलमानों पर कितने जुल्म किए। लेकिन हकीकत यही है कि एक वर्ग, एक सेक्शन ऐसा है जो इसी बात के लिए औरंगजेब से मोहब्बत करता है। उसे लगता है कि औरंगजेब ही था जिसने इन काफिरों को सबक सिखाया, बुतों को गिराया, इनके मंदिरों को तोड़ा। मतलब जो जो नीच काम औरंगजेब ने अपनी लाइफ में किए, कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने दीन की खातिर वो काम उनके मजहब के हर आदमी को करना चाहिए। और यही सारी लड़ाई है। आप पाकिस्तान को उठाकर देख लो, उन्होंने मुगल इतिहास से जुड़े एक एक वैशी आदमी के नाम पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों के नाम रखे हुए। जिस बाबर ने हजारों हिंदुओं की हत्याएं करवाई, अयोध्या में राम मंदिर तोड़वाया, उसके नाम पर पाकिस्तान की एक मिसाइल है। जिस महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार हमले किए, सोमनाथ का मंदिर लूटा, न जाने कितने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, उसके नाम पर पाकिस्तान की मिसाइल है। हैरानी की बात यह है कि उसी महमूद गजनवी को भारत में ही रोमिला थापड़ जैसे हिस्टोरियन ये बोलकर सालों तक डिफेंड करते रहे कि अरे वो तो सिर्फ लुटेरा था, उसका कोई कम्युनल एजेंडा नहीं था। सोचिए जरा, ऐसे लोगों ने कितने सालों तक देश की आत्मा को भ्रष्ट किया है, सोच के देखिए। इसी तरह मोहम्मद गौरी, अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने इतने मंदिर तोड़वाए, हिंदुओं के कत्ल किए, लूटपाट की, पाकिस्तान उन्हें भी अपना आदर्श मानता है और उनके नाम पर भी मिसाइलों के नाम रखे गए वहां पर। दोस्तों, प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि कैसे हमारे वामपंथी हिस्टोरियंस, इतिहासकारों ने हत्यारों और लुटेरे मुगल शासकों को हीरो बनाया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने जानबूझकर भारत के राष्ट्रवादी इतिहास को दबाया, उसे छपने नहीं दिया, या ऐसे लेखकों को ही साइडलाइन कर दिया गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ वक्त पहले हमने मीनाक्षी जैन जी के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें मीनाक्षी जी ने बताया कि इंदिरा गांधी सरकार के टाइम जब नसरुल हसन साहब शिक्षा मंत्री बने तो उसके बाद किस तरह नेशनलिस्ट सोच वाली चीजें सिलेबस से हटा दी गई। जादूनाथ सरकार और आरसी मजूमदार जैसे इतिहासकारों की किताबों को लाइब्रेरियों से गायब करवा दिया गया। मीनाक्षी जी ने बताया कि अयोध्या पर जब उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी तो उसे छापने के लिए कोई पब्लिशर तैयार ही नहीं हुआ। किस तरह कुछ पार्टियों ने वीर सावरकर जैसे महान कवि और क्रांतिकारी को सिर्फ माफी मांगने वाले आदमी के तौर पे पेश किया। किस तरह भारत के महान क्रांतिकारियों को और भारतीय इतिहास से जुड़ी महान चीजों को या तो बताया नहीं गया या उस पर उतनी बात ही नहीं की गई। और ये कोशिशें मुगल काल से ही शुरू हो गई थी। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया तो उसमें इतनी किताबें थी कि 3 महीने तक विश्वविद्यालय में आग जलती रही। उस वक्त उसमें हजारों किताबें थी। आप सोच सकते हैं इस तरह किताबों को आग लगाकर किस तरह आने वाली जनरेशन से उनका असली और सच्चा इतिहास और उनसे उनका ज्ञान ही छीन लिया गया। वो नॉलेज, वो ज्ञान, वो जानकारियां जिसे उस वक्त हासिल करने में हमारे पुरखों को सैकड़ों साल लगे होंगे। और इससे भी शर्म की बात पता है क्या है? इसी खिलजी के नाम पर भारत में सालों तक एक रेलवे स्टेशन भी रहा। अभी तो हम सिर्फ ये जानते हैं कि दुनिया की पहली किताब ऋग्वेद हमने लिखी, दुनिया की पहली कविता वाल्मीकि रामायण हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया का पहला प्रोज यजुर्वेद हमने दिया, दुनिया का पहला व्याकरण जो पाणिनि ने लिखा वो हमने दिया, दुनिया की पहली सोशियोलॉजी की किताब कल्पसूत्र हमारे यहाँ लिखी गई, दुनिया की पहली ज्योतिष की, एस्ट्रोनॉमी की जो किताब वेदांग ज्योतिष वो हमारे यहाँ बनी। और तो और जीरो का इन्वेंशन हमने किया, पाई की वैल्यू हमने बताई, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट हमने दिया। सोचिए, अगर हमारे अतीत पर, हमारी धरोहरों पर, हमारी यूनिवर्सिटीज़ पर ये हमले न हुए होते तो आज हम कहाँ से कहाँ होते। और एक आखिरी बात दोस्तों, इसी छावा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे छत्रपति संभाजी के अपने ही लोगों ने उन्हें धोखा दिया और उनकी हार हो गई, वरना शंभूराजे कभी नहीं हारते। दोस्तों, हमें ये बात अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि आज भी देश हमारा भारत जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो हमारे ही बीच गनोजी शिर्के और कान्होजी जैसे कितने ही लोग छिपे बैठे हैं जो हमें ही हराने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग कभी किसी आंदोलन की आड़ में खालिस्तान मूवमेंट को हवा देकर देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी यही ऐसे ही लोग सीए एनआरसी की आड़ में झूठ फैलाकर देश की एक कौम को भड़काकर देश का माहौल खराब करते हैं। ये लोग कभी बांग्लादेश में शेख हसीना की तख्तापलट को सही बताकर भारत में भी ऐसा करने की वकालत करते हैं। इनमें से ही कई लोग हैं जो कभी जॉर्ज सोरोस जैसे अमेरिकी अरबपति से पैसे लेकर भारत के उभरते हुए बाजार को गिराने की कोशिश करते हैं। ये लोग एनजीओज के नाम पर बाहरी लोगों से करोड़ों रुपए चंदा लेते हैं, लेकिन देश के हर काम में अड़ंगा अड़ाते हैं और देश को पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। कुछ के नाम मैंने लिए और कुछ के तो नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, अगर भारत को सच में अपना पुराना गौरव हासिल करना है, अगर भारत को सच में आज के लश्कर तैयबा, ISIS और अलकायदा जैसे आज के औरंगजेबों से बचना है, तो उसे अपने घर में मौजूद इन गनोजी और कान्होजी जैसे लोगों से पहले निपटना होगा। जैसे औरंगजेब की औकात नहीं थी कि वो छत्रपति संभाजी को हरा पाता, उसी तरह भारत को भी कोई तब तक हाथ नहीं लगा पाएगा जब तक हमारे बीच मौजूद गनोजी और कान्होजी जैसे गद्दार काबू में रहेंगे, कंट्रोल में रहेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी और सही लगी हो तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिएगा। छावा मूवी देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन था वो भी हमें ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और एक बार फिर से आपको थैंक यू भी। हाँ फ्रेंड्स, तो ये वीडियो थी छावा मूवी जो देख के सब लोगों को मतलब रोना आ गया था, क्योंकि जो महाराज का जो इतिहास है, शंभू राजे,
जो उनका इतिहास है बहुत ही गौरवशाली है। उनकी पूरी जो कथा है वो हम तो कथा ही बोलेंगे क्योंकि हमारे लिए वो पूजनीय ही है फ्रेंड्स। तो उनकी जो पूरी कथा है तो वो बहुत ही गौरवपूर्ण है फ्रेंड्स। और वो जो बोला गया ना, आरजे रौनक भाई ने बोला कि भाई इनके अपनों ने ही दगा कर दिया था, खबर दे दी थी। औरंगजेब में तो दम नहीं था कि वो शंभू राजे को पकड़ पाए, श्री श्री छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ पाए। वो तो प्रयास करते करते मर जाता। लेकिन वो बात है ना, मैंने पहले भी बोली है कि घर का भेदी लंका ढाए। अब ये लंका ढानी नहीं थी, ये लंका नहीं थी, ये राम राज्य था। और ये लोग वो बोले ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। उनके कारण शंभू राजे पकड़े गए थे फ्रेंड्स। पकड़े गए थे मतलब उनको पकड़ लिया था, उनको और उनके कवि कलश जी जो उनके सलाहकार थे, उन दोनों को पकड़ के बहुत ही जो फिल्म में भी दिखाई गई है फ्रेंड्स। और देखिए रोना तो आता है। मैंने भी जब महाराज का वीडियो देखा है संभाजी महाराज का, तभी हमको भी रोना आया है फ्रेंड्स। लेकिन देखिए वो बोले ना कि इनसे ज़्यादा हम लोगों को क्या दुख होता है और हम अपने आप को बदनसीब मानते हैं क्योंकि हमारे भारत में ऐसे ऐसे लोग जो बुद्धिजीवी नहीं, भ्रष्ट बुद्धिजीवी बोला जाएगा इन लोगों को, जिन्होंने इन महान महान वीरों के इनसे अतिरिक्त बहुत बड़े बड़े वीर हैं जिनकी हिस्ट्री हमसे छुपाई गई है। कोई आपके टेक्स्ट बुक में कभी भी महाराणा प्रताप जी आएंगे नहीं आएंगे। श्री श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की हिस्ट्री आपको बताई जाएगी नहीं जाएगी। ऐसे ही महान अनगिनत राजपूत, महान अनगिनत मराठा बहुत आए हैं, फिर बहुत वीर आए, लेकिन इनकी हिस्ट्री हमारे सामने नहीं आने दी। हमारे सामने किसकी हिस्ट्री है? मुगलों की पूरी हिस्ट्री भरी है। मुगलों की हिस्ट्री है कि वो लोगों ने ये किया, वो किया, ये किया। अरे उन्होंने जो रियल में किया है, बाहर से भगोड़े आ गए थे इधर और भारत को लूट लूट के एक विशेष धर्म पे अत्याचार कर करके उनको लूट लूट के, वो भी दगे से। हाँ, ये मुगलों कभी फ्रेंड सामने से तो लड़े ही नहीं है, हमेशा दगा करते थे। इसीलिए हम हमारे वीरों को फ्रेंड हरा तो पाए नहीं है, ऐसे ही दगे से ही उन्होंने मतलब प्रयास करते थे वो। तो वो सब हमारे सामने परोसा गया है टेक्स्ट बुक में। अरे हम लोगों को वो नहीं जानना है, हम लोगों को रियल स्टोरी जाननी है और हमारे वीरों की रियल स्टोरी। हम लोगों को मुगलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है फ्रेंड्स। तो ऐसे फिल्म आने चाहिए और भारत की जनता को भी सत सत नमन है हमारे कि ऐसे फिल्म को प्रोत्साहित करो कि आगे और ऐसी मूवी आए और हमारे भारत का बच्चा बच्चा जाने कि हमारे वीर कैसे थे फ्रेंड्स। उनके रगों में खून नहीं दौड़ता था, उनके रगों में मातृभक्ति, देशभक्ति और धर्म भक्ति दौड़ती थी फ्रेंड्स। तो फिल्म बहुत अच्छी है और आरजे रौनक भाई ने भी जो बातें कही है वो सब बहुत अच्छी है और ये वीडियो बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। इस वीडियो को समझने की ज़रूरत है। तो ये वीडियो बहुत अच्छा था फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अब मिलते हैं फ्रेंड ऐसे ही किसी अच्छी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।